अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, फार्मूले सब कुछ डिराइव किया था। अब हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन has velocities 5 feet per second and 4 feet per second when its distances from the center are 12 and 13 foot respectively. Find the time period of motion. वेलोसिटी आपको एक गिवन है 5, एक गिवन है 4, डिस्टेंस आपको दो गिवन है, एक है 12, एक है 13। आपने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा। अब यहाँ पे अंडर रूट लेमडा की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या करना है? अंडर रूट लेमडा को फाइंड आउट करना है। किस मेथड से? अब आपने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के फार्मूले किए थे, उन फार्मूलों में आपने वेलोसिटी को देखना है, क्योंकि वेलोसिटी आपको गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। सो इट मीन्स कि वो फार्मूला आप यूज़ कर रही हैं जिसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस की वैल्यू को आप पुट करेंगी। तो फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज़ इक्वल टू अंडर रूट लेमडा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इज़ अंडर रूट लेमडा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसमें आपने फर्स्ट वैल्यू 5 वेलोसिटी की वैल्यू एंड फर्स्ट डिस्टेंस आपको गिवन है 12, इसकी वैल्यू पुट की। अब इट्स अप टू यू कि आप दोनों को साथ साथ सॉल्व करें या स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे अगर हम इसको साथ साथ कंटिन्यू करें तो इसी फार्मूले में आपने सेकंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 4 एंड सेकंड वैल्यू ऑफ इट्स डिस्टेंस 13 आपने पुट किया। v की जगह 4 एंड x की जगह पे 13। अब हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया 25 इक्वल टू लेमडा ए स्क्वायर माइनस 144। ये हो गया 16 इक्वल टू लेमडा ए स्क्वायर माइनस 169। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ लेमडा, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ लेमडा। सो फर्स्ट इक्वेशन इज़ लेमडा ए स्क्वायर माइनस लेमडा 144 इक्वल टू 25। सेकेंड इज़ लेमडा ए स्क्वायर माइनस 169 लेमडा इक्वल टू 16। इनको सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशंस को, तो लेमडा ए स्क्वायर की टर्म कैंसिल और आपके पास आ गया 25 लेमडा इक्वल टू 9, वेयर लेमडा इज़ इक्वल टू 9/25। अब लेमडा की ये वैल्यू आपने पुट करनी है टाइम पीरियड के फार्मूले में 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा में यहाँ पे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई ओवर अंडर रूट 9/25, जो लेमडा की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई किया, 5 ऊपर किया तो मल्टीप्लाई हो गया। सो टाइम पीरियड, अवर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इज़ 10 पाई बाई 3, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सच अ वे that its velocity and acceleration at point P are mu and f respectively, and the corresponding quantities to at another point Q are v and g. Find the distance PQ. Velocity and acceleration at point P. तो आपने क्या करना है? इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लें। पॉइंट O इनिशियल हो गया, P हो गया, पॉइंट Q कोई से दूसरा पॉइंट है। P पे वेलोसिटी किसकी इक्वल है? म्यू के इक्वल। एंड एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है? F के इक्वल। Q पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज़ v एंड एक्सेलरेशन इज़ g। आपने फाइंड आउट करना है किसको? PQ को। सपोज कर लें कि O से P तक का डिस्टेंस XP है, O से Q तक का डिस्टेंस XQ है। सो लेट अस कंसीडर दैट OP इज इक्वल टू XP, OQ इज इक्वल टू XQ, देन PQ विल बी इक्वल टू OP माइनस OQ।
ओ पी में से आप ओ क्यू को माइनस करें तो आपके पास डिस्टेंस पी क्यू आता है। पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं, दोनों के लिए आपने क्या करना है, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लें। वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास क्या था, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी फॉर पॉइंट पी आपको गिवन है u के इक्वल, और डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, एक्स पी। क्या यहाँ पे इसका पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स पी। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपने स्क्वायर अप्लाई कर लिया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पॉइंट क्यू में आपकी जो वेलोसिटी गिवन है v और जो एक्सेलरेशन गिवन है g, इनकी वैल्यूज़ में आपने वेलोसिटी v पुट की, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉइंट क्यू के लिए o से q तक का डिस्टेंस है एक्स क्यू, इसकी वैल्यू पुट कर ली। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, माइनस लैम्डा एक्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ p क्या है, एट p क्या है, f के इक्वल। पॉइंट क्या है, डिस्टेंस क्या है पॉइंट p पे, एक्स पी। एक्सेलरेशन एट q आपको g के इक्वल गिवन है, डिस्टेंस एट पॉइंट q आपको गिवन है एक्स क्यू के इक्वल। तो आपके पास ये इक्वेशंस आ गई। ओके, अब इक्वेशन 3 एंड 4 को अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास इक्वेशन आती है f प्लस जी इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स पी प्लस एक्स क्यू। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, माइनस लैम्डा एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स क्यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। माइनस करने का मकसद क्या था, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले में कन्वर्ट हो। जब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले में कन्वर्ट होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी से ओपन कर सकते हैं, और ऊपर आपके पास a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन होगी जो आपने अभी फाइंड आउट की है दो इक्वेशंस को ऐड करके। ओके, जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स क्यू स्क्वायर को फार्मूले से ओपन कर लिया। इक्वेशन नंबर 5 से इसकी वैल्यू को जब आप पुट करेंगी तो एक्स पी प्लस एक्स क्यू आपके पास किसके इक्वल आता है, एफ प्लस जी डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा के। तो इस माइनस लैम्डा से इसके साथ जो माइनस लैम्डा आता है वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, ये कंप्लीट माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा कैंसिल होके इसकी जगह आ गया एफ प्लस जी एक्स पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। जब हमने ये पुट किया है यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई होने वाला माइनस लैम्डा डिवाइड होने वाला माइनस लैम्डा आप इसमें कैंसिल हो गया था। ओके, सो एफ प्लस जी इंटू एक्स क्यू पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स पी माइनस एक्स क्यू, क्योंकि आपने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू का डिस्टेंस मीन्स के वैल्यू ऑफ एक्स पी माइनस एक्स क्यू। तो एक्स पी माइनस एक्स क्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ प्लस जी। तो एक्स पी माइनस एक्स क्यू या डिस्टेंस पी क्यू किसकी इक्वल है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर एफ प्लस जी, जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। थैंक यू।